गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। उनको पता करो, उनके ऊपर एक्शन लोगे तो आगे से और लोग नहीं करेंगे। ऐसे बंदों को 2-2 घंटे 3-3 घंटे वहीं पे बैठा दो साले को। कोई बिकनी पहन के चल रहा है तो कोई लड़कियों को गलत कमेंट कर रहा है, गलत इशारे कर रहा है, हमने खुद देखा है। मेट्रो के अंदर सब चीज़ हो रही है, ये तो गलत बात है ना। तो खुद देखना है जनरेशन को क्या करना अपने लिए। उनको कोई कुछ कहा नहीं जाता, वो आगे से और लोग करते हैं, उनको बढ़ावा मिलता है। यहाँ पे लातों के भूत है, बिना लात तक दिखाई नहीं मानते। जितना मर्जी कोशिश कर लें, लात पड़ेगी तभी समझ आती, नहीं तो समझ नहीं आती इन लोगों को। नमस्कार, जनहित टाइम्स आप लोग देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम लोग एक मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हैं और मेट्रो स्टेशन के बाहर जो मेट्रो से लोग निकल रहे हैं उनसे हम ये कोशिश करेंगे पूछने की कि मेट्रो में वो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं, पहला कि उनको कैसा लगा। दूसरी चीज़ ये कि दिल्ली मेट्रो में वो अपने आप को कितना सेफ़ फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, हमने देखा है कि जो हमारा यूथ है वो दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल जो है वो रील्स बनाने में बहुत कर रहा है। इसी के साथ ही कुछ अश्लील वीडियोस भी स्क्रीन पर जो आप अगर देखेंगे तो सामने आ रही थी दिल्ली मेट्रो से ही। और कुछ जो है वो लड़ाई की, मतलब कुछ लेडीज़ आपस में लड़ती हुई जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। ये सब चीज़ें जब वायरल हो रही है तो इसको लेकर जो है, जो दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करती हैं लोग, जो ट्रैवल करते हैं वो क्या सोचते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए और इस तरीके की हरकतें जो लोग कर रहे हैं उनके लिए वो क्या सोचते हैं। तो आज हम लोग दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करने वाले लोगों से, जो आज इस मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, उनसे जानेंगे और उनकी राय लेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर भीड़ ज़्यादा है G20 की वजह से। पर टाइम की बचत है और थोड़ा जल्दी भी आ जाते हैं ऑफिस अपना। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, दिल्ली मेट्रो की अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सी चीज़ें अभी हाल ही में हुई हैं दिल्ली मेट्रो में, उसको लेकर क्या सोचते हैं? किस चीज़ चाहे फिर वो इंस्टाग्राम पे रील बनाना, जो हमारा यूथ आजकल रील बना रहा है, उसके बाद या कुछ अश्लील हरकतें करते हुए कुछ लड़के भी मिले हैं, हाँ। लड़ाइयों की वीडियो अगर वो, उनको लेके क्या सोचते हैं? उनको लेके रहे मेट्रो की में ज़्यादा इसलिए वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है। और थोड़ा ये मेट्रो को थोड़ा ध्यान रखें इसका। ये सब चीज़ें हैं, रील बनाना भी कोई अच्छी बात नहीं है, इससे देश को नुकसान पहुँच रहा है। और चीज़ों को भी फ़र्क पड़ता है, जो आने वाला भविष्य अपना, आने नई जनरेशन है उनको भी फ़र्क पड़ता है। तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से क्या कहना चाहोगे? क्योंकि DMRC कई गाइडलाइंस भी जारी कर चुका है कि इस तरीके की चीज़ें ना हो, जुर्माना भी लगाया जाएगा, उसके बावजूद भी ये चीज़ें हो रही हैं। गाइडलाइन तो गवर्नमेंट की सही है, पर लोग मानते नहीं है ना अपनी ये जनता। तो उसमें ये है कि थोड़ा सख्ताई करो ज़्यादा, पर गवर्नमेंट भी कहाँ तक सख्ताई करेगी। जी बिल्कुल। मेट्रो के अंदर सब चीज़ हो रही है, ये तो गलत बात है ना। तो खुद देखना है जनरेशन को क्या करना अपने लिए, पर नहीं मानते तो गवर्नमेंट। क्या कहोगे उन लोगों के लिए? उन लोगों को कहेंगे जी थोड़ा बदतमीजी ना करो, नजर हरकत ना करो, अपना समझो खुद को। दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते हैं आप? हाँ मैम, अभी कर रहे हैं। अच्छा, अभी कर आए हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली मेट्रो में आजकल जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, चाहे अश्लील वीडियो हो या कोई रील बना रहा है इंस्टाग्राम के लिए, आप क्या सोचते हैं, कितना सही है? ये तो सही बात नहीं है मैम। इसके लिए तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये सब अच्छी बात नहीं है। आप सफ़र करिए, अच्छा लगा है, उसमें का AC सब वगैरह सब अच्छा हुआ है मैम। जो भी है, मतलब कि कम समय में कम पैसा में अच्छी दूरी तय हो रही है। हाँ। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मैम क्या करना चाहता हूँ, मैं सही करना चाहता हूँ, वो देश के लिए बहुत बेकार कर रहे हैं। हमारा देश आगे बढ़े, मतलब ये सब नहीं करे। और तो जो DMRC है वो लगातार इसको लेके कई गाइडलाइंस भी जारी कर चुकी है कि अब एक्शन होगा और जुर्माना भी लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें हो रही हैं। हाँ, तो मैम तो DMRC उसको लेकर कुछ तो करना ही पड़ेगा DMRC को, ताकि शासन प्रशासन अच्छा, मतलब उसके लिए तगड़ा कानून लागू करे। कोई बच्चा हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हमारे जो भी हो, ये सब काम ना करे। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, कैसे इन चीज़ों पे लगाम लग सकती है आपको? इसके लिए तो प्रशासन ही बताएंगे, हम क्या बताएंगे, प्रशासन। अच्छा, आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? अगर आप अभी मेट्रो में सफ़र करके आ रहे हैं तो आपने देखा होगा लोग नॉर्मली खड़े हैं, सब चीज़ें हैं, तो आपके हिसाब से और क्या सुरक्षाएं होनी चाहिए वहाँ पर? वहाँ पे सुरक्षा क्या है मैम, अपनी सामान, मतलब जो भी हो। क्योंकि वहाँ तो कैमरे भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो और क्या होना चाहिए कि जिससे ये चीज़ें ना हो? उसके लिए मैम तो अब वही प्रशासन ही बताएगी ना। हम लोग तो अपने आप स्वयं सुरक्षित रहें। मेट्रो में मैम ट्रैवल करते हुए आपको कितना टाइम हो गया है? मुझे जब से स्टार्ट हुई मैं तो तब से कर रही हूँ। कैसा फील होता है मेट्रो में ट्रैवल? अच्छा फील होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा माहौल ख़राब है। वही, मतलब जो माहौल ख़राब आप बता रहे हैं,
जो हम पूछना चाह रहे हैं शायद वही आप बोलना चाह रहे होंगे कि जो रील्स बन रही हैं या जो जी। अश्लील वीडियोस सामने आ रहे हैं, कपल्स के वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे कितना अनकंफर्टेबल होता बहुत ज़्यादा। कई बार अब मेरे साथ तो मेरी यंग बेटी है, तो फिर भी उसको वो लो विज़न है, मैं उसको अकेला नहीं भेज सकती। है? तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमने देखी फिर वो ये भी देखेंगे, जी। इसीलिए थोड़ा सा होता है हमें अनकंफर्टेबल। तो मतलब क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जो इस तरीके की हरकतें पब्लिक प्लेस में, बड़ी मेट्रो, दिल्ली जैसी बड़ी मेट्रो में? उनको नहीं करना चाहिए, और जो ज़्यादा करते हैं फिर उसके खिलाफ एक्शन लो। गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं है, उनको पता करो, उनके ऊपर एक्शन लोगे तो आगे से और लोग नहीं करेंगे। उनको कोई कुछ कहा नहीं जाता, वो आगे से और लोग करते हैं, उनको बढ़ावा मिलता है। कोई बिकनी पहन के चल रहा है तो कोई लड़कियों को गलत कमेंट कर रहा है, गलत इशारे कर रहा है, हमने खुद देखा है। चलो मैं तो एजेड हूँ तो मुझे करने से मेरे को देख के डर लगता है, लड़कियों को नहीं छोड़ते, वो लड़कियों को नहीं छोड़ते। एक गर्ल्स के लिए एक अलग से कोच है, उसके बावजूद भी उसके बावजूद उसमें रश इतनी है, लड़कियां कितनी हैं, तो उसमें तो जगह ही नहीं है चढ़ने की, मजबूरन तो पीछे कोच में ही जाना पड़ेगा ना। और वहाँ पर भी सब जेंट्स बैठे हैं, वो तो सो जाते हैं। मेरी बेटी लो विजन है, उसको सीट नहीं मिलती, वो सो जाते हैं, उनको हिलाओगे भी तो उठते नहीं हैं। लेडीज सीट पर भी? हाँ, वो नहीं उठते, विकलांग की सीट से भी वो नहीं उठते। अच्छा, तो क्या चेंजेस होने चाहिए? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। जो ये रील्स बनाते हैं, जो ये लड़के छिछोरापंती करते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए। पुलिस, हर कोच में एक पुलिस वाला होना चाहिए जो उन पर नज़र रखे। बिल्कुल जी। सर, मेट्रो में ट्रैवल करते हैं आप? हाँ, बिल्कुल करता हूँ। कैसा लगता है मेट्रो में ट्रैवल? बढ़िया है। अच्छा, मेट्रो का एक और पहलू है जो हम देख रहे हैं लगातार, जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, चाहे वो अश्लील वीडियो हो या कैसी भी हो, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है, उसके लिए मैं अभी तो फिलहाल रेगुलर विज़िट मेरी नहीं है, ये टेम्परेरी विज़िट है। मैं कभी कोई रिटायर हूँ तो टेम्परेरी विज़िट है, इस कारण मैं इसके बारे में उतना नहीं बता सकता क्या है, पर ये है कि होना नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए बस। ये गलत है। जो आपके साथ में जो आपके सिक्योरिटी CIA सब चल रहा है, उसको उसके लिए रोकना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा जा रही है, और कोई भी ऐसी जगह मतलब उन्होंने अब नहीं छोड़ी है जहाँ वो रील ना बना रही हो? देखिए, उनके लिए सब ये देखिए, जब तक यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी कुछ भी नहीं उसका। यहाँ पे लातों के भूत है, बिना लात खाए नहीं मानते, जितना मर्जी कोशिश कर लें, लात पड़ेगी तभी समझ आती, नहीं तो समझ नहीं आती इन लोगों को। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, जब तक स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी नहीं होगा। लेकिन दिल्ली मेट्रो ने तो गाइडलाइंस भी कर दी हैं, और गाइडलाइन से नहीं होता। कहने मतलब ये है कि जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लोगे तो स्ट्रिक्टनेस क्या है। आप देख के एक साइड इग्नोर कर रहे हो तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। स्ट्रिक्टनेस है, स्ट्रिक्टनेस है, उसको स्ट्रिक्टनेस करोगे जब भी ठीक होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। स्ट्रिक्टनेस मतलब ये है कि आप ऐसे बंदों को 2-2 घंटे 3-3 घंटे वहीं पे बैठा दो, साले को पता लगे कि काम क्या होता है। अपना टाइम खराब होगा तो अपने आप होश आ जाएगी। या अपना टाइम नहीं खराब है, वो कर रहे कि चले जा रहे, छोड़ रहे हैं, सब ठीक है। सर, दिल्ली मेट्रो में आप कब से ट्रैवल कर रहे हैं? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। कैसा मतलब लग रहा है, क्या चेंजेस आए हैं? दिल्ली मेट्रो में अच्छा है, मतलब स्मूथ ट्रैवलिंग है और रोड से बच जाते हैं जाम से। लेकिन एक और चीज़ है कि अब जो दिल्ली मेट्रो को कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने रील्स के तौर पर यूज़ करना शुरू कर दिया है, या कहें कि कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो अश्लीलता की ले लो या फिर जो इंस्टाग्राम पे डालने के लिए जो यूथ है हमारा वो रील बना रहा है। एक ये भी पहलू है, इसको इस तरीके से देखते हैं? इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकता मैं। मतलब जो चीज़ें हो रही हैं दिल्ली मेट्रो में, ये सही है या नहीं, ये आप इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैंने तो कभी इस बारे में सुना नहीं है वैसे, लेकिन एक आध बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि भाई कुछ लोगों ने जो है वो मतलब एक आध इंसिडेंट ऐसा आ जाता है सामने जिसमें कि ईव टीजिंग हो जाती है जी। तो वो तो खैर बात सही नहीं है, गलत है, और वो तो एज़ पर लॉ उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए जो भी है। बाकी तो इसमें जो आम जनता है उसको तो काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि उसको तो चलना है ना। जी जी बिल्कुल। बसों में धक्के खाने से तो अच्छा है कि भाई मेट्रो में चले बंदा। लेकिन जो लोग सुविधा के लिए मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हम कह सकते हैं जो उनमें शामिल होते हैं, उस भीड़ में होते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं उन लोगों को भी परेशानी तो होती है।
हाँ, जो असामाजिक तत्व होते हैं उनसे तो परेशानी होती ही है लोगों को, क्योंकि इसमें कई बार मैंने खुद पर्सनली देखा है कि बल्कि कुछ लेडीज़ हैं जो कि मतलब जो मतलब ऐसे पुअर सी दिखती हैं और एक ग्रुप में चलती हैं वो, और वो कई बार जेब भी काट देती हैं लोगों की। तो वो काफ़ी देखा है मैंने मेट्रो में, और वो ग्रुप में चलती हैं। तो वो चीज़ को अब मेट्रो कैसे हैंडल करेगी, ये एक चैलेंज है। ये तो एक चैलेंज है, क्योंकि किसी को भी आप मेट्रो में जाने से मना तो कर नहीं सकते एंटिसिपेशन में कि भाई ये जेब काटेगा या कुछ करेगा। वो एक बड़ा एक इशू तो है, चैलेंज है वो मेट्रो के लिए। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, इसको क्या चेंजेस आने चाहिए, या किस तरीके की और टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए? सिक्योरिटी तो पहले ही बहुत टाइट है, उसमें तो ऐसी कोई सिक्योरिटी में तो कमी नहीं है। बाकी ये तो इसमें पुलिसिंग करके तो मतलब जो कर्टेल कर सकता है, जो मतलब जो इम्प्रूवमेंट आ सकती है वो तो आ गई है। लेकिन अब हर एक आदमी की मेंटलिटी क्या है, वो एक अलग इशू बन जाता है, वो सोसाइटी का इशू बन जाता है, ना कि लॉ एंड ऑर्डर का। दिल्ली मेट्रो की तस्वीरें जो आप लोगों के सामने हैं वो आप देख चुके हैं। साथ ही दिल्ली मेट्रो में जो लोग ट्रैवल करते हैं उनकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, ये आप सुन चुके हैं। सभी लोगों ने जो है वो सुधार के लिए कहा है। साथ ही इस तरीके की जो हरकतें दिल्ली मेट्रो में की जा रही हैं उस पर रोक लगाने की बात कही है, और साथ ही कानून और डीएमआरसी को सख्त होने के भी जो है वो जिसे कहें कि सलाह दी है कि और सख्त होना चाहिए डीएमआरसी को। जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उन पे जल्दी एक्शन लेना चाहिए, जुर्माना लगाना चाहिए, ताकि वो लोग सुधरें और इस तरीके की हरकतें जो हैं वो दिल्ली मेट्रो में ना करें। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।